बच्चों, आपको मैंने 7 मूल मात्रक बताए थे। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, ज्योत तीव्रता के लिए कैंडेला और विद्युत धारा के लिए एम्पियर, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। इन सब की डिफिनीशन हम लोग को बारी बारी से जाननी है। आइए सबसे पहले हम लोग मानक मीटर जाने। तो 1 मीटर वह दूरी है जिसे शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का 16,50,763.73 गुना 1 मानक मीटर कहलाता है। ये आपकी पेरिस के पास सेवरे नामक स्थान पर स्थित बार तथा माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय के द्वारा प्रमाणित डिफिनीशन है। वही ऑल वर्ल्ड किसी डिफिनीशन को, किसी यूनिट को मान्यता प्रदान करता है। तो 1 मानक मीटर की ये परिभाषा आजकल प्रचलित है। कुछ और लंबाई की मात्रक आप जान सकते हैं, जैसे माइक्रोन जीवाणुओं को नापने में काम आता है, 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर बहुत छोटी इकाई है, ये आप परमाणु साइज नापने काम आती है, 10⁻⁹ मीटर। ऐसे एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर बराबर होता है। 1 एक्सरे 10⁻13 मीटर और 1 फर्मी नाभिकीय दूरियों के नापने काम आता है 10⁻⁵ मीटर। ऐसे ही बड़ी दूरियों को नापने के लिए एक मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, तो प्रकाश की चाल, और 1 वर्ष में को सेकंड में कहा जाएगा अगर, तो 3.15 × 10⁻7 सेकंड हो जाएगा। तो 1 लाइट ईयर 9.46 × 10⁻15 मीटर। ऐसे ही AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, खगोलीय मात्रक क्या होता है, तो सूर्य तथा पृथ्वी के केंद्रों के बीच की औसत दूरी जो है वो एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। इसकी वैल्यू जो है वो नियरली 1.5 × 10⁻11 मीटर के आसपास होती है। चलिए, इसके अलावा पारसेक जाना जाए। पारसेक क्या है कि अगर कोई वृत्त है, उस पर 1 सेकंड का एंगल डाला जा रहा है, चाप की लंबाई 1 AU है, तो ये जो त्रिज्या होती है वो 1 पारसेक कहलाती है। तो 1 पारसेक उस वृत्त की त्रिज्या है जिसके केंद्र पर 1 AU के चाप के द्वारा 1 सेकंड का कोण अंकित किया जाता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस बराबर हो जाएगा आर्क अपॉन एंगल। आर्क कितना 1 AU, एंगल कितना 1 सेकंड। 1 AU को अगर मीटर में लिखेंगे 1.496 × 10⁻11, और सेकंड को अगर हम रेडियन में करेंगे तो सेकंड को पहले मिनट में, मिनट को पहले फिर चेंज करते हुए इस तरीके से रेडियन में कन्वर्ट किया जाए। तो सेकंड को पहले मिनट करेंगे तो 1/60, फिर मिनट को है डिग्री में करेंगे फिर 60 हो गया, डिग्री को रेडियन में करेंगे 180 डिवाइड होते हुए ये आ जाएगा। तो 1 पारसेक की वैल्यू जो आएगी वो 3.08 × 10⁻16 मीटर ये होता है। ये इतनी लार्ज दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक और पारसेक छोटी दूरियों को नापने के ये मात्रक थे, और मानक मीटर ही SI प्रणाली में लंबाई का मात्रक है। ऐसे ही किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर बार तथा माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में प्लेटिनम तथा इरिडियम मिश्र धातु का एक बेलन जिसका द्रव्यमान 1 kg है रखा गया है। इसी को 1 kg माना गया है। परमाणु स्केल पर कार्बन 12 के 5.9188 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। कुछ और मात्रक जान लें। 1 मीट्रिक टन 10⁻3 kg, 1 क्विंटल 10⁻2 kg, मीट्रिक टन या टन 1000 kg के बराबर, क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर, 1 स्लग 14.57 किलोग्राम, और CSL चंद्रशेखर लिमिट ये तारों के जीवन के आधार पर बताया जाता है। तो चंद्रशेखर लिमिट जो है वो सूर्य के द्रव्यमान का
1.4 टाइम्स होता है। तो ये आपके कुछ मात्रक हैं, आगे भी हम लोग अभी और मात्रक जानेंगे। तो बच्चों, किलोग्राम के बाद नंबर आता है AMU। ये परमाणुीय द्रव्यमान नाम में काम आता है, एटॉमिक मास यूनिट। एक AMU कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा होता है और इसकी वैल्यू 1.66 × 10⁻27 kg आता है। तीसरी इकाई है सेकंड। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी का सीजियम 133, परमाणु भार 133, परमाणु 9,19,26,31,770 कंपन करता है, वह समय अंतराल 1 सेकंड कहलाता है। समय कुछ और भी मात्रक जैसे मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड और शेक। मिली सेकंड 10⁻³ सेकंड, माइक्रो का मतलब 10⁻6 सेकंड और शेक जो होता है 10⁻8 सेकंड। केल्विन तो ताप की यूनिट है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ के ताप तथा गलते हुए बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस और उबलते हुए जल का ताप 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर का 100वां भाग। तो 100 वो है, 0 ये है, घटाओगे 100 आएगा, बटे 100 करने पर 1 केल्विन कहलाता है। चलिए, 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस फिक्स पॉइंट पर केवल दाब बदलते हुए हम जो है तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव, गैस में ले जा सकते हैं। तो त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 273.16 वह भाग जो होता है वो 1 केल्विन कहलाता है। एक्चुअली त्रिक बिंदु जल का होता है वो 273.16 केल्विन होता है, तो उसका इतना ही भाग 1 केल्विन कहलाएगा। 1 एम्पियर निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे पतले समांतर तारों में समान धारा प्रवाहित करने पर अगर उनकी प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर का बल आरोपित होता है तो एक समान जो धारा होती है उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। ऐसे ही अगली डेफिनेशन है कैंडेला, जो तीव्रता की एक कैंडेला कृष्णिका जो मानक स्रोत के रूप में ली गई हो के पृष्ठ का 1/6 लाखवां मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के पृष्ठ से लंबवत दिशा में उत्पन्न होने वाली जो तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का जो ताप हो वो प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। इसे हम इस जो तीव्रता को 1 कैंडेला कहते हैं। ये मानक माना गया है, वही भारत माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय के ब्यूरो द्वारा एक मानक स्थापित किया गया है जिसे पूरे विश्व में मान्यता दी गई है। मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स पार्टिकल्स की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। और वो होता किसके बराबर है? तो वो आवागाद्रो संख्या के बराबर होता है। अर्थात किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवागाद्रो संख्या के बराबर एलिमेंट्स होते हैं उसे हम एक मोल कहते हैं। आवागाद्रो संख्या का मतलब 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स, ये आपका एक मोल कहलाता है। 2 पूरक मात्रक भी SI सिस्टम में ध्यान होगा आपको। रेडियन तथा स्टेरेडियन, अगर त्रिज्या की लंबाई के बराबर का ही चाप हो, आर्क हो, तो केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे हम एक रेडियन कहते हैं। एक रेडियन वह तलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। अगर चाप भी त्रिज्या के बराबर है तो 1 आ जाएगा। 1 क्या डिग्री नहीं, रेडियन में आएगा। ध्यान रखिएगा, SI सिस्टम का मामला है। अच्छा, इसके बाद है स्टेरेडियन। ये घन कोण होता है। घन कोण यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल केंद्र पर अंतरित करता है, 3D एंगल है, केंद्र पर 3D एंगल इंसिडेंट कराता है, तो जितना एंगल इंसिडेंट कराएगा वो एक स्टेरेडियन कराएगा। क्षेत्रफल त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर हो। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है
उसे हम एक स्टेरेडियन बोलते हैं। तो घनकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक ये दोनों समझ में आ गए होंगे। इसके बाद इन्हीं 7 मूल मात्रकों से हम दुनिया की सभी राशियों के मात्रक प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग व्युत्पन्न मात्रक और फिर कुछ और बातें, कोटिमान, तमाम और चीज़ें जानेंगे। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। डिफिनीशन पूछी जाती है, 7 ये डिफिनीशन और 2 ये डिफिनीशन, तो इसको तैयार कीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद। तो बच्चों, मूल मात्रक और पूरक मात्रक पढ़ने के बाद हम लोग भौतिक राशि में वो 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों के बाद व्युत्पन्न मात्रक पढ़ते हैं, डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं। तो 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, अर्थात जो मूल राशियां हैं और जो पूरक राशियां हैं, इनके अंतर्गत जितनी भी राशियां हैं उन सबकी के मात्रकों को हम लोग मूल मात्रकों पर घातें लगा करके प्राप्त करते हैं, उनके गुणा अथवा भाग से प्राप्त करते हैं। ऐसे मात्रकों को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों पर घातें लगाकर प्राप्त की जाती है, इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कुछ राशियों को उदाहरण दिखाऊं आपको। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ऐसे ही आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आयतन का मात्रक मीटर गुणे मीटर मतलब मीटर क्यूब। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपका घनत्व का मात्रक हो गया। ऐसे ही वेग, विस्थापन बटा समय, तो मीटर प्रति सेकंड, ये आपका व्युत्पन्न राशियां हैं। देखिए सब मूल मात्रकों पर घाते हैं, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ 3 घात है, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इस तरीके से हम मूल मात्रकों पर घातें लगाते हुए ये अन्य राशियों के मात्रक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही त्वरण, वेग परिवर्तन बटा समय, मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो किलोग्राम होगा द्रव्यमान के लिए, त्वरण के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम शॉर्ट में न्यूटन भी कहते हैं। इसको हम कैपिटल N से दिखाते हैं, न्यूटन। ऐसे ही दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल के लिए न्यूटन, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल या पास से दिखाते हैं। ऐसे ही कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल के लिए न्यूटन, विस्थापन के लिए मीटर, न्यूटन मीटर माने यहाँ क्या आ गया आपका जूल, ये आपका कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। शक्ति, ये भी एक तरह से व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। कार्य बटा समय, तो कार्य के लिए जूल, समय के लिए सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड दैट इज वॉट। ये आपका कुछ आपको मैंने व्युत्पन्न मात्रकों के उदाहरण दिए। जितनी भी भौतिक राशियां हैं, मूल राशियों को छोड़ करके, पूरक राशियों को छोड़ करके जितनी भी भौतिक राशियां हैं, उन सबके मात्रक हम इन मूल मात्रकों से प्राप्त कर सकते हैं, और इन्हीं मात्रकों को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मात्रकों की प्रणाली आपने जानी, मूल मात्रक SI को समझा, उसमें मूल मात्रक 7 समझे, उसके अलावा जितने थे सब के सब आपके ये व्युत्पन्न मात्रक रहे। तो ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा, और इस पर आपको जो भी बातें पूछनी हो वो आप इस ग्रुप के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। मूल मात्रकों की परिभाषाएं, उससे व्युत्पन्न मात्रक कैसे प्राप्त होते हैं, ये इस लेक्चर में आपको समझाया गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछें। नॉलेज के लिए इस चैनल को देखते रहें। कहीं कोई बात दिमाग में आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। अन्य वीडियो के माध्यम से उसका निराकरण हम लोग जरूर करेंगे। धन्यवाद।